हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार देवलिया एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं बात करने वाला हूं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है मैटिंग ग्रुप्स इन एनिमल्स एंड देयर स्ट्रेटजीज। एनिमल्स में जो मैटिंग ग्रुप्स होते हैं या जो वैवाहिक संबंध होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको मैटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो a mating system is a way in which a group is structured in relation to sexual behavior। मैटिंग सिस्टम जो है एक प्रकार का रास्ता है या एक प्रकार का संरचनात्मक ग्रुप होता है जो कि सेक्सुअल बिहेवियर को शो करता है या लैंगिक व्यवहार को प्रदर्शित करता है। द प्रिसाइज मीनिंग डिपेंड्स अपॉन द कंटेक्स्ट। ये बात होती है, इसका जो ठीक ठाक जो मतलब होता है वो डिपेंड करता है कि वो किस संदर्भ में बात की जा रही। विद रेस्पेक्ट टू एनिमल्स द टर्म डिस्क्राइब्स विच मेल्स एंड फीमेल्स मेट अंडर विच सर्कमस्टेंसेस। तो एनिमल्स के संदर्भ में यदि बात की जाए तो मेल और फीमेल ये कौन सी परिस्थिति में ये सिस्टम बना रहे हैं। तो जो मैटिंग सिस्टम जो अभी तक जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, पहचाने गए हैं, उसके अंतर्गत मोनोगेमी, पॉलीगेमी और एंड प्रोमिस्क्यूटी। मोनोगेमी का मतलब होता है एकल विवाह और पॉलीगेमी का मतलब होता है बहुविवाह और प्रोमिस्क्यूटी का मतलब होता है स्वच्छंद विवाह। ऑल ऑफ विच लीड टू डिफरेंट मेट चॉइस आउटकम्स एंड thus these systems affect how sexual selection works in the species which practice them। तो ये सिस्टम जो है मोनोगेमी, पॉलीगेमी एंड प्रोमिस्क्यूटी, ये दर्शाते हैं कि किसी भी मैटिंग सिस्टम के बनने में जो मेट की जो चॉइस होती है उसका क्या परिणाम निकलता है और उसका जो अंतिम परिणाम होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर इन सिस्टमों में कहीं कहीं पर सेक्सुअल सिलेक्शन काम करता भी है और कहीं कहीं पर सेक्सुअल सिलेक्शन काम नहीं भी करता। तो हर स्पीसीज में सेक्सुअल सिलेक्शन वर्क करे ये आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मोनोगेमी कंडीशन की, द एकल विवाह कंडीशन। तो वन मेल एंड वन फीमेल हैव एन एक्सक्लूसिव मैटिंग रिलेशनशिप। इस एकल विवाह कंडीशन में क्या होता है कि इसमें एक मेल और एक फीमेल, इन दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध बनते हैं जिसका अल्टीमेट जो गोल होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बढ़ाना। द टर्म पेयर बॉन्डिंग ऑफन इम्प्लाइज दिस। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसे पेयर बॉन्डिंग कहा जाता है, मतलब एक जोड़ा बनना कहा जाता है। दिस इज एसोसिएटेड विद वन मेल वन फीमेल ग्रुप कंपोजिशन। इसके अंतर्गत एक मेल और एक फीमेल, इन दोनों का ग्रुप बनता है। इस प्रकार की जो स्ट्रेटजी होती है, कंडीशन होती है मोनोगेमी, उनमें 90% या 90% जो वर्ड्स होते हैं वो मोनोगेमी को शो करते हैं। 4% मैमल्स जो स्तनधारी होते हैं वो मोनोगेमी कंडीशन को शो करते हैं तथा ओनली 20% ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इस प्रकार की मोनोगेमस कंडीशन को शो करते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं मोनोगेमी के वो हैं किर्क डिक। किर्क डिक जो है एक टाइप का डियर की स्पीसीज होती है
दूसरा एग्जाम्पल है सिंगिंग बर्ड्स, गाने वाली जो चिड़ियाँ होती हैं वो। ईगल्स मतलब बाज। वीवर्स, वीवर्स जो है एक टाइप का रोडेंट होता है वो। और फॉक्सिस लोमड़ियाँ। स्वान्स हंस जिन्हें कहा जाता है। गिब्बन और क्रैन सारस जिन्हें कौंच पक्षी भी कहा जाता है। तो ये मोनोगेमी कंडीशन को शो करते हैं, मतलब ये अपने जीवन की अवस्था में केवल वैवाहिक संबंध जो हैं वो एक ही जोड़े से बनाते हैं। अब यदि मोनोगेमी की बात करें तो मोनोगेमी जो है वो दो टाइप की होती है। एक होती है फैकल्टेटिव मोनोगेमी। फैकल्टेटिव मोनोगेमी से मतलब होता है कि ये मौका परस्त टाइप की, इसको हम कह सकते हैं कि मौका परस्त जो है, या विकल्पी जिसमें कोई ऑप्शन प्रेजेंट होता है उसे फैकल्टेटिव मोनोगेमी कहा जाता है। अकर्स व्हेन देयर आर वेरी लो डेंसिटीज इन ए स्पीसीज। This means that mating occurs with only a single member of the opposite sex because male and females are very far apart. इसमें क्या होता है कि जो ग्रुप होते हैं वो उसके मेल और फीमेल के जो सेक्स हैं वो दूर दूर पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो भी सेक्स मिलता है वो उससे अपना संबंध बना लेते हैं, उनसे अपना रिलेशन बना लेते हैं। और यदि उसके अतिरिक्त कोई और यदि नेक्स्ट सीजन में यदि आ जाता तो उसके साथ भी ये संबंध बनाने में हिचकिचाते नहीं। इस प्रकार की मोनोगेमी में मेल का जो रोल होता है वो एज कंपेरेटिव टू फीमेल कम होता है फैकल्टेटिव मोनोगेमी में। इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है वुडकॉक और बेबिक स्वान, ये दोनों वर्ड्स हैं। सेकंड जो कंडीशन है वो है ऑब्लिगेट मोनोगेमी। When a female needs aid from conspecies in order to have a litter, this is, however, with this the habitat carrying capacity is small, so it means only one female can breed within the habitat. इस कंडीशन में क्या होता है कि जो मेल का जो रोल होता है वो फीमेल की बिल्कुल इक्वली होता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों ही जो उनका ब्रूड होते हैं या जो इनके बच्चे होते हैं उनको उनकी केयर में दोनों ही टाइम स्पेंड करते हैं। इसको ऑब्लिगेट मोनोगेमी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल जो है वो है पेलिकन्स, कनाडा गीस और हैरिंग गल। इसके अतिरिक्त एक और टाइप इसका होता है जो बहुत रेयरली होता है, मोर मेल इन्वेस्टमेंट मोनोगेमी। इसमें क्या है कि जो मेल होता है वो अधिक समय व्यतीत करता है फीमेल के कंपैरिजन में। इन दिस टाइप ऑफ मोनोगेमी मेल स्पेंड मोर टाइम एज कंपेरेटिव फीमेल। इस प्रकार की स्थिति में जो मेल जो होता है वो अधिक समय व्यतीत करता है अपने बच्चों की केयरिंग करने में और उनको प्रोटेक्ट करने में। फीमेल जो होती है वो केवल उनको फीड कराने के लिए आती है और इसके बाद वो वहाँ से एस्केप हो जाती, गायब हो जाती। इसके एग्जाम्पल हैं एम्परर टैमरिन जो कि एक टाइप का न्यू वर्ल्ड का मंकी है वो, और दूसरा गोल्डन लायन टैमरिन, ये भी न्यू वर्ल्ड का मंकी है। तो थैंक यू सो मच। इसके अगले वीडियो में हम नेक्स्ट स्ट्रेटजीज की बात करेंगे। यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई डाउट हो तो हमें लिख भेजिए। इसका कुछ डायग्रामेटिक व्यू भी देख सकते हैं। ये जो है ये गोल्डन लाइन टैमरिन है और ये जो है
ये एम्परर टैमरिन का इमेज है। गोल्डन लायन टैमरिन इसलिए क्योंकि इसके जो हेयर जो दिखते हैं ये लाइन के समान होते हैं, इससे इसको गोल्डन लायन टैमरिन कहा जाता है। थैंक यू सो मच।